नमस्कार। जैसी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक कैसी ही फोटो फोटोशॉप में आप कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोटो को ओपन करते हैं। फोटो को ओपन करने के लिए आप फाइल मेनू में जाके ओपन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, या आप इस ब्लैंक एरिया पर, ये जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दें, तब भी आपके सामने ओपन का बॉक्स आ जाएगा इस तरह से। अब आपके सामने ऐसे बॉक्स आ गया, आप कौन सी फोटो को लेना चाहते हैं वो फोटो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। जैसे हम एक फोटो ये लेना चाहते हैं, इसको ले लिया। दूसरी फोटो हम कौन सी लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप ऑल फॉर्मेट करिए। ऑल फॉर्मेट करके उसके बाद देखिए कौन सी फोटो, यहाँ पे अगर वो फोटो नहीं दिख रही है, जैसे अभी वो फोटो यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो कहाँ पे है, ये डेस्कटॉप पे है। इसको आप ऐसे डायरेक्ट पकड़ के लाके यहाँ रख सकते हैं। तो ये कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि फोटो डाउन जब आप यहाँ पे लाएंगे तो वो आएगी नहीं, और ऐसा एक मैसेज आ जाएगा। इस तरीके का अगर मैसेज आ रहा है तो उस मैसेज को कैसे हटाएं वो भी आप जान लीजिए। इसके लिए सबसे पहला काम, फोटो के ऊपर राइट क्लिक करना है। जो फोटो आपकी ओपन नहीं हो रही है फोटोशॉप में, उस फोटो को अगर आप अपने फोटोशॉप में लाना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका मैं बताने वाला हूं। और उसके बाद इसको एडिट पेंट कर लें। एडिट पे जैसे ही आप एडिट करेंगे तो ये पेंट पे खुल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करें, ये पेंट पे ओपन होगा। इसके बाद ये ऐसा मैसेज आ गया, यहाँ पे हमने ओके किया। ओके करेंगे या राइट क्लिक करके आप ओपन विथ पे जाके पेंट कर लें तो भी ये पेंट पे ओपन हो जाएगा। अब फिर से फाइल में जाएं, यहाँ सेव एज करें, जेपीजी करें। इसको जेपीजी करने के बाद अब इस पिक्चर को कोई दूसरा नाम देके आप सेव कर दें। तो एक मिनट रुकिए, सेव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपके सामने इस तरीके से विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइल का नाम देना है। चलिए हमने डी नाम दे दिया और इसको आप सेव कर देते हैं। तो ये फाइल हो गई सेव। अब इसको आप करिए क्लोज, और अब यहाँ पे देखिए डी आ गई। इसको पकड़ के आप यहाँ पे रख सकते हैं, या डबल क्लिक करके आप देखें तो यहाँ पे डी आ गई है, आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइल को ओपन कर लिया। फाइल ओपन करने के बाद अब इस फाइल का बैकग्राउंड चेंज करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल प्लस करके फोटो के साइज को बड़ा करेंगे, और फोटो के साइज को बड़ा करने के बाद सिलेक्शन के लिए अभी तक हम पेन टूल और इन सभी टूल का यूज कर रहे थे। आज हम आपको एक आसान तरीका बताने वाले हैं सेलेक्ट करने का। फिल्टर में चले जाइए, एक्सट्रैक्ट ऑप्शन का यूज कर लीजिए। जब आप एक्सट्रैक्ट ऑप्शन का यूज करेंगे तो आपके सामने ये एक्सट्रैक्ट का बॉक्स आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा फोटो आपका एक्सट्रैक्ट के विंडो में ओपन हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। और इसको कंट्रोल प्लस के साथ बड़ा करिए और फोटो को इस तरह से आप स्टार्ट करिए। यहाँ से देखिए किसी एक एरिया को स्टार्ट पॉइंट बना लीजिए। मान लीजिए हमने इस एरिया को स्टार्ट पॉइंट बना लिया। अब उसके बाद इसके जूम को आप बड़ा करिए और फोटो के ऊपर लाके ऐसे क्लिक कर दीजिए, और ब्रश की साइज को भी बड़ा कर लीजिए ताकि आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। तो फोटो के ऊपर से आप ऐसे ड्रैग करते हुए आगे बढ़ जाएं। अगर कहीं आपको लगे कि हाँ ज्यादा हमने सेलेक्ट कर लिया तो उसको भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इरेज कर पाएंगे। तो ये बहुत आसान तरीका आज मैं बता रहा हूँ। ये तरीका आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, जिससे आप फोटो में हेयर है और ये जो चीजें हैं आप सबको डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये सभी जो है आपके हिसाब से ही यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखाऊंगा जिससे आपको एकदम क्लियरिटी मिल जाए कि हमारी फोटो जो हमने सेलेक्ट करी है, जिसका हम यूज कर रहे हैं, वो ठीक वैसी ही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से यहाँ से सेलेक्ट करते हुए अब हम यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट को मिलाना होगा। लास्ट में मैं वो भी दिखाऊंगा आपको वो कैसे मिलाया जाएगा। अब ये जैसे हेयर है इस एरिया पे, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फोटो को इस तरह से सेलेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। और अभी मैं दिखाऊंगा अगर कहीं ज्यादा सेलेक्ट हो गया तो उसको भी आप इरेज कर पाएंगे। तो अब इसको कंट्रोल माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ अब इसको यहाँ तक लाके छोड़ दीजिए। अब इरेजर टूल के माध्यम से इरेजर टूल ले लीजिए। अगर कहीं ज्यादा सेलेक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे ये एरिया, तो आप इस एरिया को इरेज कर लीजिए।
जैसे ये एरिया, तो आप इसको आप इरेज कर सकते हैं, तो सिर्फ सिलेक्शन ही आएगा। तो आप जो भी चाहते हैं जहां तक, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर आ जाते हैं फिल टूल पे और इमेज पर ऐसे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो इसके चारों तरफ से आप देखें तो जो बॉर्डर था वो हट जाएगा, बैकग्राउंड हट जाएगा। इसी तरीके से हम इस पिक्चर को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने का एक और आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आप लीजिए पेन टूल, और पेन टूल के माध्यम से आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हुए ऐसे घसीटते हुए, क्लिक मत करके छोड़िएगा, क्लिक करके थोड़ा सा आप घसीटिएगा। जब आप घसीटेंगे इसको तो ये क्या करेगा, वहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगा और बगल के इमेज को भी हल्का सा सेलेक्ट करेगा, जिसपे ओरिजिनल इमेज का लुक आ जाएगा। आपको एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे कोई काम नहीं करना होगा। अब फिर उसके बाद फिल्टर में जाके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, और एक्सट्रैक्ट करके यहां से आके आप स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, आपको यहां से इसके ऊपर, चूंकि हमको हेयर अलग करना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे हेयर के ऊपर इस तरह से अपने माउस को ड्रैग करेंगे और माउस को ड्रैग करके हेयर के ऊपर ऐसे पूरा घुमा देंगे। तो आप ध्यान से देखें। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम आके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला देते हैं। तो जैसे ही हमने स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को मिलाया, अब फिर उसके बाद हम फिल पे आके बीच में आप फिल कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये भी हट गया। अब यहाँ से सिलेक्शन करते हुए, ऊपर सेलेक्ट करते हुए, अब आप आ जाइए इमेज के कॉर्नर पे और यहाँ से आप इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करके फिर आप स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट को मिलाएंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें, जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। फोटोशॉप से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप चले जाएं, हमारा प्लेलिस्ट ओपन करें, वहां पे एक फोटोशॉप का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां से आप बहुत ही आसानी के साथ फोटोशॉप में एक एक ऑप्शन को सीख पाएंगे। अब राइट क्लिक 5 का फेदर लगा लें। अब हम एक नया पेज लेते हैं, फाइल में चल के न्यू, और यहाँ पे क्या साइज, मान लीजिए 5:7 बनाना चाहते हो, 5:7 ले लिए। अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं 90 डिग्री पे, और फिर उसके बाद हम इस फोटो को उठा के लाके यहाँ रख लेते हैं। और इसी तरीके से हम इस भी फोटो को उठा के यहाँ लाके रख लेते हैं। अब हम क्रोम पे चलते हैं। क्रोम पे चल के हम कोई बैकग्राउंड लेते हैं। बैकग्राउंड कैसे लेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड, आप फिर एंटर कर दीजिए। अब बैकग्राउंड के जितने इमेज होंगे वो सभी आ जाएंगे। तो सभी बैकग्राउंड के इमेज यहाँ पे दिखने लगे। अब जिस बैकग्राउंड को आप अपने पेज में ऐड करना चाहते हैं उस बैकग्राउंड को ले लीजिए। तो जैसे हमको लग रहा है कि हमको ये बैकग्राउंड लेना चाहिए, तो इस बैकग्राउंड को आप करिए कॉपी, राइट क्लिक करिए और कर लीजिए कॉपी। कॉपी करके आप आ जाइए फोटोशॉप में, और यहाँ पे एडिट में आके आप पेस्ट कर दीजिए। कॉपी नहीं हुआ क्या, अभी कॉपी नहीं हुआ, कोई इशू आ गया। हमको लगता है कि नेट की स्पीड स्लो है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे जैसे ये क्लियर होता है, हम फिर आपको कॉपी करना सिखाएंगे, कैसे कॉपी होगा। अब उसके बाद आप यहाँ पर ये अब इस पे राइट क्लिक करके इसको कर लीजिए। तो उसके बाद अगला काम क्या करेंगे, ये लेंगे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड पे अब एडिट में आके कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पे ये इमेज आ गई। अब हमें क्या करना है, शो बाउंडिंग बॉक्स या एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म लेते हैं। अब अल्टर और शिफ्ट दबा के इसको पूरा ऐसे ड्रैग कर लेंगे, जिससे ये इमेज पूरी तरह से यहाँ पे फोटो के बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाए। तो जितना आप चाहते हैं उतना हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद अब हमारी पहली लेयर है और दूसरी लेयर है। तो पहली लेयर को लेते हैं और कंट्रोल टी को प्रेस करते हैं, जिससे फ्री ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब फोटो को यहाँ लाके सेलेक्ट कर दिए और इस फोटो को हम जस्ट पलट देते हैं, थोड़ा सा ये और डिफरेंट लुक में आ जाएगा ये। और इसी तरह से हम इस फोटो को भी यहाँ पे बड़ा कर देते, कंट्रोल टी दबा के। अब हम इस फोटो को भी बड़ा कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट दबा के। तो ये फोटो हम यहां से सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, आप मोटा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें। तो ये फोटो हमने यहाँ पे सेट कर ली, और सेट करने के बाद
अब नेक्स्ट काम में क्या करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बहुत सिंपल सा काम करना है। इरेजर टूल लेना है और यहां से ब्रश की साइज को कर देना है 17 या 21, ऐसा कुछ करके 20 के आसपास रखिए। और यहां से ये जो ब्रश है, ये ब्रश यहाँ पे लीजिए 17 नंबर या 21 नंबर ब्रश। और अब इस ब्रश को लेने के बाद ब्रश की साइज को ब्रैकेट के माध्यम से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब आपको जहां पे भी लग रहा हो कि इस एरिया को अगर थोड़ा सा मिला दिया जाए तो वो एरिया परफेक्ट दिखेगी, तो आपको क्या करना, ब्रश उसके ऊपर से हल्के हाथ से रब कर देना। तो हम देखिए यहाँ पे ब्रश को इसके ऊपर हल्के हाथ से लगा के घुमा देते हैं, तो जहां जहां पर भी एक्स्ट्रा सिलेक्शन दिखाई देगा वो सभी एक्स्ट्रा सिलेक्शन समाप्त हो जाएगा। अब इसी तरह से हम दूसरी पिक्चर पे भी हम सेम ऐसे ही इफेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दोनों पिक्चर पे आप इफेक्ट अप्लाई कर लीजिए। इफेक्ट अप्लाई करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस ब्रश को इस तरह से इसके ऊपर घुमा देते हैं हल्के हाथ से। इसी तरीके से सेकेंड लेयर पे भी सेम वही करेंगे और इसको हल्के हाथ से यहाँ पे घुमा दीजिए। जो व्हाइट ये बैकग्राउंड कलर दिख रहा है ये हट जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि हम ज्यादा हटा देते हैं, ज्यादा इरेज कर देते हैं। उसको सही करने के लिए आप हिस्ट्री ब्रश टूल ले लीजिए। हिस्ट्री ब्रश टूल लेकर आप यहाँ पे क्या करिए, फोटो के ऊपर आके उसकी हिस्ट्री को आप डिलीट कर दीजिए। या अगर आप हिस्ट्री नहीं डिलीट कर पा रहे हैं तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, आप क्लोन ले लीजिए आप बर्न इफेक्ट टूल। और ये हेयर है तो इस हेयर पर आप हल्के हाथ से आप इस तरह से इसको बर्न कर दें, इसको जला दें, तो ये यहाँ पे ब्लैक इमेज दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इमेज को क्या किया, बहुत हल्का सा इरेज करके यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। और एडजस्ट करने के बाद आपको ये जान नहीं सकता कि ये फोटो अलग से लाई गई है। जहां पर भी आपको फील हो कि यहाँ लग रहा है कि फोटो अलग से लाई गई है, तो आप उस पर जाके ब्रश के माध्यम से, इरेजर टूल के माध्यम से उस एरिया को आप हल्के हाथ से इरेज कर दें, जिससे इसमें क्लियरिटी आ जाएगी। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हेयर नहीं दिख रहा है, तो आप अल्टर दबा के आप ले लीजिए क्लोन टूल, क्लोन स्टाम्प टूल, अल्टर दबा के 2 बार क्लिक करिए। और अब यहाँ पर आप आके देखिए तो अब आपकी इमेज जो है पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। यहाँ पे अब हम इसके बॉर्डर को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या साइज, मान लीजिए 5x7, 5x7 और रेजुलेशन 300 करिए। और अब इमेज के ऊपर आके क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। 7x5 करना होगा, 7x5। और अब हम फोटो के ऊपर आके ड्रैग कर लेते हैं और ड्रैग करके जितनी फोटो चाहिए उतना क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद ये फोटो एक हो जाती है। और यहाँ पर देखिए ये फोटो अभी कुछ एक्स्ट्रा नीचे होनी चाहिए, लेकिन नीचे नहीं है। अब तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और लेयर मेनू में चल के मर्ज लिंक करते हैं। अब इस पर अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप बैकग्राउंड में आ जाइए। बैकग्राउंड में आकर यहाँ पे कौन से कलर का बॉर्डर लगाना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट करिए। और फिर यहाँ सिलेक्शन टूल लेके इमेज के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करिए या कीबोर्ड से Ctrl+A दबाइए। और फिर एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म लीजिए और अल्टर और शिफ्ट को प्रेस करके आप अंदर की तरफ ड्रैग करें और ड्रैग करके 2 बार क्लिक करें। तो अभी 1 मिनट रुकिए, अभी बैकग्राउंड ही सेलेक्ट है, बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं हुआ था। अब फ्री ट्रांसफॉर्म लगा के इसको हम अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं और राइट क्लिक करके इसमें स्ट्रोक को भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन से कलर का स्ट्रोक चाहते हैं, मान लीजिए कि हम येलो कलर का स्ट्रोक चाहते हैं, थोड़ा डिफरेंट लुक बनाना चाहते हैं। ओके, येलो स्ट्रोक की साइज कितनी हो वो सब सेट करके आप ओके करें। तो आप देखिए तो आपके सामने पिक्चर बनकर तैयार हो गई है और इस पिक्चर को आप अपनी इच्छा अनुसार यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना के देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।